जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उनके भीतर केवल सृजन की शक्ति नहीं थी, वो जिम्मेदारी थी धर्म की, विवेक की और मर्यादा की। उनकी तपस्या से जन्मे सप्तऋषि, जिन्होंने ज्ञान के बीज बोए और युगों की नींव रखी। फिर उन्होंने धर्म को मूर्त रूप दिया, एक सफेद बैल जिसके 4 पांव 4 युगों का प्रतीक थे। ब्रह्मा की रचना आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर प्रकट हुए नारद, उनके ही पुत्र, पर पूरी तरह अलग स्वभाव के। हाथ में वीणा, बालों में मोरपंख और जुबान पर सिर्फ एक नाम, नारायण नारायण। ब्रह्मा ने कहा, बेटा, अब तुम्हें भी सृष्टि में योगदान देना होगा। पर नारद मुस्कुराए और बोले, पिताजी, ये सब माया है। मैं सृजन नहीं, बस ईश्वर का नाम चाहता हूं। ब्रह्मा को यह अहंकार लगा और उन्होंने नारद को श्राप दे दिया, तू हर युग में जन्म लेगा, लेकिन तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। नारद भी शांत नहीं रहे। उन्होंने पलटकर कहा, आप किसी ऐसी चीज की कामना करेंगे जिसकी इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और यही हुआ। ब्रह्मा की दृष्टि अब अपनी ही रचना शतरूपा पर टिक गई थी। शतरूपा सुंदर थी, ज्ञान की प्रतीक थी, लेकिन अब आकर्षण का कारण बन गई थी। शतरूपा डर गई, वो रूप बदलती रही, हिरनी, गाय, पक्षी। लेकिन ब्रह्मा पीछे पीछे बढ़ते गए, और जैसे जैसे वो भागती गई, ब्रह्मा के सिर बढ़ते गए। अब उनके पास 5 मुख थे, ज्ञान देने वाले नहीं, लालसा से भरे हुए। ये दृश्य शिव देख नहीं सके। शिव, जो सृष्टि की मर्यादा के रक्षक हैं, उन्होंने इसे अधर्म समझा और ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में शांति थी, पर अंदर ज्वालामुखी। उन्होंने कहा, जिसने सृष्टि रची है, अगर वही मर्यादा तोड़े तो कौन बचेगा। और फिर एक ही प्रहार में उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। वो कटा हुआ सिर शिव के हाथ से चिपक गया और शिव पर लग गया ब्रह्म हत्या का दोष। शिव बन गए कपाली, हाथ में ब्रह्मा का सिर लिए नगर नगर भटकते रहे, बस चलते रहे प्रायश्चित की राह पर। आखिरकार उन्होंने काशी में प्रवेश किया। जैसे ही उनका पैर वहां पड़ा, वो सिर जमीन पर गिरा और उसी क्षण उन्हें मुक्ति मिली। इसलिए काशी को आज भी मुक्ति का द्वार मानी जाती है। पर यह कथा केवल शिव या ब्रह्मा की नहीं है, शतरूपा की भी है, जो उस समय नारी का प्रतीक थी। उसने मनु से कहा, अगर रचयिता ही स्त्री की मर्यादा ना समझे तो कौन करेगा। वो सोच रही थी, क्या अगली पीढ़ी की स्त्री भी बस सहन करेगी। शांति लौट आई। पर सवाल अभी भी बाकी है, क्या न्याय केवल दंड से पूरा होता है। ऐसी ही और कथाओं के लिए अमृत गाथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।